वेलकम टू माय चैनल। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को रुसाना का बहुत बहुत सलाम जी। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी प्लांट्स को लगाने के मुतालिक कि अक्टूबर का महीना जा रहा है तो इसमें ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो जो कटिंग से हमने प्लांट्स ग्रो किए हैं उनको किस तरह से हमने संभालना है, किस तरह मज़ीद कटिंग लगानी है, क्योंकि आगे सर्दी ज़्यादा आ जाने की वजह से फिर हम और प्लांट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाएगा दिसंबर जनवरी में। अक्टूबर के बाद काफ़ी ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जिसने अपने प्लांट्स बढ़ाने हैं और जितने प्लांट्स प्रोपोगेट करने वाले हैं आप अभी जल्द अज जल्द कर लें। तो इन खूबसूरत फ्लावर्स के साथ ये देखिए, सबसे पहले जो मैं प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है फाइकस, पांडा फाइकस। तो पांडा फाइकस की मैंने कुछ अर्सा पहले कटिंग लगाई थी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने अपना एक बोनसाई प्लांट है उसकी प्रूनिंग की है, तो वो मैंने लगा दी है कटिंग्स। तो ये देखें, ये जो मैंने पहले कटिंग लगाई थी तकरीबन फरवरी के मंथ में लगाई थी, तो अब देखें माशाल्लाह ये 7-8 माह में इसकी कितनी लंबी लंबी सी रूट्स हो गई हैं, मट्टी के ऊपर भी और ज़मीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं और काफ़ी इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। तकरीबन ये 1.5 फीट तक प्लांट्स चले गए हैं। 2 कटिंग इसमें से ज़ाया हुई हैं, बाकी सारी की सारी ग्रो हो गई हैं। और ये देखें, एक लीव लगाया था, ये भी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। जब इसमें से प्रोपोगेशन होगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। इसके बाद है ये कैलेंडोई की एक वैरायटी, इसको भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो एक पॉट से मैंने 2 पॉट रेडी किए थे। तो आज ये एक और कटिंग लेके इसकी लगा रही हूँ, साथ में कैलेंडोई की और वैरायटीज़ हैं वो भी ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि अब आगे सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कैलेंडोई फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो इसके जितने भी प्लांट्स लगे हुए हों कम है, तो इसके जो लीव होते हैं वो भी हमने ग्रो कर देने हैं, क्योंकि ये लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए भी ग्रो हो जाता है, लेकिन लीफ रूट बनाने में कुछ टाइम ज़्यादा लेता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा वेंडिंग जू, वेरीगेटेड वाला, वाइट और ग्रीन। तो ये देखें, इसकी कुछ कटिंग्स मैं लगाऊंगी। जब भी गार्डन में काम करती हूँ डेली कुछ ना कुछ ब्रांचेस बाज़ औक़ात पे खुद से टूट जाती हैं या काम करते हुए टूट जाती हैं, तो उनको मैं फिर ज़ाया नहीं करती, उन सब कटिंग्स को मैं लगा लेती हूँ। इसलिए मेरे पास एक प्लांट से कई प्लांट्स माशाल्लाह बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सादा मिट्टी है भल वाली, उसके अंदर मैं इन प्लांट्स को ग्रो कर रही हूँ। जितनी भी कटिंग्स हम लगाना चाहें भल वाली मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जो कटिंग लगानी है वो कोकोपीट के अंदर ही लगाएं। कोकोपीट आजकल वैसे भी महंगी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हर कोई इसको मंगवा भी नहीं सकता। तो भल वाली मिट्टी आपको नर्सरी से भी मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई नहर वगैरह है या खाला है तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने प्रोपोगेट कर करके ये 2 से 3 प्लांट बनाए हुए हैं। ये कोलियस की कटिंग है और ये ब्लिवियन ज्यू है। और इसके बाद हम ग्रो करेंगे स्वीट पोटैटो वाइन्स। ये 3 कलर की थी मेरे पास। तो अब मौसम जैसे ही सर्दी की तरफ जा रहा है तो मैंने देखा है कि कई प्लांट जो है मेरे ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कोलियस हो गया, स्वीट पोटैटो वाइन हो गई। जब हम इनको थोड़े थोड़े दिनों के बाद लगाते रहेंगे तो ये प्लांट हमारे पास बने रहेंगे, क्योंकि ये पेरिनियल प्लांट नहीं होते, सीजनल होते हैं। इसीलिए अगर हम टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे तो ये प्लांट हमारे पास पेरिनियल की तरह चलता रहेगा। तो एक बार अगर प्लांट आपके पास आ गया है तो केयरफुली उसकी कटिंग आप कुछ अरसे के बाद लगाते रहें, ताकि प्लांट आपके पास से मर ना जाए। तो ये देखें, ये इन कटिंग्स को मैंने पानी के अंदर रख दिया था और ये देखें इस तरह से इसकी रूट्स बन चुकी हैं। तकरीबन 3 दिन हुए हैं इनको रखे हुए, तो 3 दिन के अंदर अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये देखें, ये मैंने एक पॉट लिया है, इसके अंदर मैंने जस्ट जो भी गार्डन सॉइल थी नॉर्मल वही पड़ी हुई है। कुछ प्लांट्स थे इसके अंदर वो निकाल दिए समर वाले। तो अब ये विंटर के लिए जो गार्डन रेडी करेंगे हम, उसकी कटिंग्स वगैरह मैं लगा रही हूँ। कुछ सीडलिंग लगाई हैं इस तरह खाली पॉट्स में। तो इन कटिंग्स को इसी तरह से मट्टी एक साइड पे करके छोटा सा घड़ा सा बना के तो सारी कटिंग्स को इसके अंदर सेट कर देंगे। सिर्फ आपने ये ध्यान करना है कि मट्टी पोर्स हो, और इसके अलावा आपने जो कटिंग्स इसके अंदर ट्रांसप्लांट करनी है उनकी जो रूट्स बनी हुई हैं वो डैमेज ना होने पाएँ। बिल्कुल आहिस्तगी के साथ हल्के हाथ से रखते जाएं और इनके ऊपर मट्टी करते हैं। तो जितनी भी कटिंग्स हैं, तीनों वैरायटीज़ की मैंने पानी के अंदर रखी थी, तो तीनों की तीनों मैं इसी के अंदर लगा दूंगी बिल्कुल आहिस्ता से। अगर मट्टी पोरस है तो फिर आपकी कटिंग्स बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगी। और
स्वीट पोटैटो वाइन को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इस तरह पानी के अंदर रख के इसकी रूट्स बनवा के तो फिर भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं पानी से मट्टी के अंदर। और इनको शेड में रखना है, लगाने के बाद धूप में नहीं रखना, नेट के नीचे रख लें, या अगर नेट नहीं है थोड़े बहुत प्लांट्स हैं आपके पास तो आप कहीं भी इसको दीवार वगैरह के साए में रख लें या बरामदे में रख लें तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। जब आप देखेंगे इसके न्यू लीव्स आना शुरू हो गए हैं सारी कटिंग्स के ऊपर, तो फिर आप इनको थोड़ी धूप, जहाँ पे सुबह की धूप आती हो वहाँ पे रख दें, यानी कि 2-3 घंटे की धूप से आहिस्ता आहिस्ता आप 3-4 घंटे की धूप में भी रख देंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। और स्वीट पोटैटो वाइन पे फ्लावर्स भी बहुत ही खूबसूरत आते हैं, लेकिन इसके कलर और इनके लीव्स का स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है कि फ्लावर्स आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगर एक ही पॉट में काफ़ी सारे लगे हुए हों तो और भी अच्छे लगते हैं। यह अजवाइन लीफ प्लांट की कटिंग एक खुद से टूटी पड़ी थी तो इसको भी मैं इसी के अंदर लगा दूंगी। इसके बाद है स्पाइडर प्लांट को भी आप आसानी के साथ इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। जब आप देखें कि आपका जो पॉट है वो काफ़ी भर चुका है तो उसको आप रूट डिवीजन के ज़रिए ग्रो कर लें। तो छोटे छोटे से प्लांटर्स के अंदर आप बहुत से प्लांट्स लगा सकते हैं जो भी आपके पास किचन से निकलते हैं। और ये एक छोटा सा टायर था मेरे पास, उसके अंदर मैंने ऐसी कटिंग फेंकी थी टर्टल वाइन की, जो देखें माशाल्लाह अब कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो चुकी है। इसकी आप एक ब्रांच लेके भी अगर मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ये देखें स्नेक प्लांट को भी आप छोटे बड़े किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं, बोटल्स में ग्रो कर सकते हैं। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसानी से हो जाती है। आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह मैंने पानी में रख के इसकी रूट्स बनाई हैं। और इधर है जी जेड प्लांट भी मैंने कुछ टाइम पहले लगाए थे तो देखें इनकी भी माशाल्लाह रूट्स लगता है बहुत अच्छी बनी हुई हैं, जो निकल नहीं रही, ग्लास टूट गया है और रूट्स नहीं निकल रही हैं। तो ये देखें बिल्कुल सादा, जस्ट मैंने भर वाली मिट्टी के अंदर इसको लगाया हुआ है। तो देखें माशाल्लाह जेड प्लांट की रूट्स कितनी अच्छी तरह से बनी हुई हैं। तो ये रूट्स दिखाना इसलिए चाहते हैं हम लोग कि एक तो आपको पता चल जाए कि रिज़ल्ट किस तरह का मिलता है, दूसरा आपको भी आसानी से प्लांट्स को ग्रो करने का तरीका आ जाए, क्योंकि प्लांट्स के बगैर घर अच्छा नहीं लगता। थोड़े बहुत प्लांट्स भी हों तो बहुत ही अच्छा और बहुत सुकून देने वाला माहौल बन जाता है घर में। नेक्स्ट है हमारा पेंसिल कैक्टस को भी मैंने ग्रो किया हुआ है कटिंग के ज़रिए। तो ये देखें ये एक बाल्टी में कटिंग ऐसे टूट गई थी मुझसे काम करते हुए तो मैंने लगा दी थी, तकरीबन 1 माह हो गया है। तो ये देखें माशाल्लाह इसके नीचे रूट्स कितनी अच्छी बनी हुई है, हालांकि मैंने खींच के निकाली हैं और कुछ रूट्स टूट भी गई हैं। तो इस तरह पेंसिल कैक्टस को भी आप बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इनको मैं अब छोटे से पॉट में ग्रो करूँगी। ये एक मग है, मग के अंदर लगा हुआ कैक्टस ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग इस प्लांट को बारासिंगा भी बोलते हैं और कुछ पेंसिल कैक्टस, तो इसका बोटानिकल नेम है ना। तो इसके अंदर से अगर इसकी ब्रांच को टूट जाती है तो सैब सा निकलता है, अगर वो हाथों को लग जाए तो हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो के फिर आप और काम कीजिएगा। इसके बाद है हमारा आइस प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इस पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। ये 3-4 फ्लावर्स के कलर्स में मिल जाता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये शॉकिंग पिंक वाला है। कभी ये इसके फ्लावर्स रेड लग रहे होते हैं और कभी इस तरह शॉकिंग पिंक। ये देखें ये वीडियो बना के शेयर किया था तो उसमें मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो आज देखें माशाल्लाह इसकी रूट्स कितनी अच्छी बनी हुई हैं, बहुत ही आसानी के साथ। जहाँ से आप देखें कि ब्रांचेस इसकी सूख रही हैं वहाँ से इसको कट करके आप नई जगह पे नए गमले में या ज़मीन में कहीं भी लगा दें मिट्टी में, तो वहीं से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है और बहुत खूबसूरती से ये प्लांट बढ़ता है और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। तो इस कटिंग को मैं आपके साथ शेयर करके ग्रो करती हूँ। तो ये देखें ये एक और पॉट में पहले से कुछ कटिंग लगाई हुई थी जो मैंने आपको दिखाई हैं, तो उसी के साथ मैंने ये ग्रो कर दी हैं। और दिन में फूल इसके खिलते हैं, शाम को इसके फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। बस आपने पानी का ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो ओवर वाटरिंग ना होने पाए, बस हर वक्त इसकी मिट्टी हल्की हल्की सी नम रहे। तो ये देखिए ये 15,000 के कुछ पप्स रखे थे मिट्टी के ऊपर, तो देखें माशाल्लाह कितना अच्छा भरा हुआ गमला बन गया है और इसकी भी देखें रूट्स कितनी अच्छी डेवलप हो चुकी हैं। तो इस तरह आप अपने घर में छोटे छोटे से काम करके अपनी गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है जी पत्थर चट्टा प्लांट। तो पत्थर चट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके जो लीव्स हैं हर एज पे इसके पप्स बन जाते हैं।
जो इसका सूटेबल मौसम होता है। तो ये छोटी सी बोतल में लगा हुआ है, देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, कितनी हाइट पे है। और ये वाला जो है छोटे से पॉट में लगा हुआ है। इसके बाद हम ग्रो करेंगे कुछ कटिंग्स, कुछ वैरायटीज़ की रखी हुई है मैंने सिंगोनियम की पानी के अंदर। इसमें एल्बो सिंगोनियम है, 5 फिंगर सिंगोनियम है, और जो ग्रीन जस्ट वाइन वाला होता है वो भी है। तो इन तीनों प्लांट्स को मैं एक ही पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। ये वाला प्लास्टिक का पॉट है और इसके अंदर सिंपल भल वाली मिट्टी और कार्डन कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड ऐड की हुई है, साथ में कुछ वुड डैश की थी। तो देखिए कितना पोरा सा सॉइल मीडिया है। इसके अंदर हम होल बना के, गड्ढा सा बना के, तो इन प्लांट्स की रूट्स को इसके अंदर मैं सेट करती जाऊंगी और फिर इसको भर के एक दफ़ा पानी दे देंगे। और जो भी आपने प्लांट्स लगाने हैं उस पॉट का यकीन कर लें कि इसके अंदर नीचे इसके ड्रेनेज होल मौजूद है। अगर ड्रेनेज होल मौजूद नहीं होगा तो आप ना चाहते हुए भी प्लांट को ओवर वाटरिंग करके तो ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए प्लांट्स जितने भी लगाएं उन पॉट्स का अच्छी तरह से ध्यान करें कि इनके नीचे ड्रेनेज होल मौजूद है। अगर पुरानी मिट्टी है तो पेचकस से या किसी भी स्टिक वगैरह के साथ इसको आप खोल लें ताकि ओवर वाटरिंग ना होने पाए प्लांट्स को। तो इस तरह प्लांट्स की रूट्स को सेट करते हुए हल्के हाथ से इनके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। और मैं चाह रही हूँ कि इस वाले प्लांट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। तो ये देखें मैंने इसको कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और ये एक और कटिंग है, उसको भी इसी तरह से लगा देंगे। तो यूँ एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे पास बन जाते हैं और एक पॉट में आप काफ़ी सारे प्लांट्स भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम कटिंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं या हम कटिंग्स लगाते हैं तो अगर एक पॉट में काफ़ी सारे लगा लेते हैं तो उसकी केयर करना थोड़ी आसान होती है। अगर एक एक पॉट में एक एक प्लांट लगाएंगे तो उनकी केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह आप एक ही पॉट को उठा के शेड में रखें तो इससे आप देखेंगे कि काफ़ी प्लांट बन जाएंगे। और नेक्स्ट है ये साइप्रस पाम, अम्ब्रेला पाम। तो ये देखिए जी, अम्ब्रेला पाम को ये लीव के ज़रिए प्रोपोगेट किया हुआ है प्लांट। तो इस तरह ये देखें इनकी रूट्स कितनी अच्छी बनी हुई हैं। और ये जो लीव्स हैं सेंसिवेरिया के, ये भी मैंने पानी के अंदर रखे हुए थे। अब देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो चुकी है, रूट्स बन गई हैं और साथ में पप्स भी निकलना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से सोच रही हूँ कि इनको एक ही पॉट में करूँ या अलग अलग में करूँ। तो ये देखें मैंने एक ही पॉट में ये तीनों लीव्स लगा दिए हैं। और जो साइप्रस पाम की ये लीव्स हैं उनको मैं अलग से एक पॉट में लगाऊंगी। तो ये देखें ये लीव के ज़रिए इसकी रूट्स बना के तो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मिट्टी में। ये देखें लीव उल्टा करके रखा हुआ था, तो जो ब्राउन हो चुके हैं, गल चुके हैं इसके लीव्स, उनको उतार दें और जो न्यू रूट्स और न्यू पप्स निकले हुए हैं उनको मिट्टी के अंदर शिफ्ट करके आप पानी डाल दें। तो यूँ हम अपने गार्डन से ही बहुत से प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। अगर कोई सेल करना चाहता है तो सेलिंग के लिए भी अपने प्लांट्स रेडी कर सकता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको हम आजमा के तो अपने प्लांट्स बढ़ा सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये भी मैंने मनी प्लांट ग्रो किया हुआ है पानी के अंदर। तो ओके फ्रेंड्स, अल्लाह आप सबको खुश रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करें और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह हाफिज़।